हमारे भीतर कई बार ऐसे भाव उठते हैं जो हम चाहते हैं कि ना उठें, पर फिर भी उठते हैं। काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ वगैरह वगैरह। तो कई बार प्रश्न उठता है कि हम इन भावों पर कैसे काबू पा सकते हैं। पहला प्रश्न तो ये उठता है इस प्रश्न के साथ ही, क्या इन भावों से आपको परेशानी है या आपके साथ वालों को परेशानी है? क्योंकि आप इस पर तभी काबू पा पाएंगे जब आपको परेशानी होगी। आपके साथ वालों को परेशानी होगी, इससे इस समस्या पे काबू नहीं पाया जाएगा। हाँ, उससे आप इतना जरूर करेंगे कि आप उस चीज का दमन करेंगे। और जब आप दमन करेंगे तो अगर आप पहले दूसरों की तरफ हिंसा करते थे, अब अपनी तरफ करेंगे। पर हिंसा करेंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं। तो पहले तो ये जांच लीजिए कि इन सब बातों से परेशानी किसे है। और जब ये साफ हो जाए कि परेशानी मुझे ही है, इससे कुछ ना कुछ दिक्कत मेरे अंदर ही आ रही है, मैं ही इसको बदलना चाहता हूँ, तब आप एक छोटा सा प्रयोग करें। जैसे हम क्रोध का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको क्रोध आए किसी बात पर, जैसे ही उसके बिल्कुल सूक्ष्म भाव प्रकट होने शुरू हो, और वो केवल आपको पता चलेगा, बाहर वालों को तो तब पता चलेगा जब बिल्कुल उसकी अंतिम घड़ी आ जाएगी। नहीं, जब उसके बिल्कुल सूक्ष्म भाव प्रकट होने शुरू हों आपके अंदर, उसी समय आप साक्षी साधिए, उसी समय बिल्कुल, और देखिए कि क्या हो रहा है, कौन से भाव कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं, आपका क्या करने का मन कर रहा है, क्या कहने का मन कर रहा है, क्या 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 चल रहा है आपके अंदर। आप देखिए, तुरंत देखिए उसको। आप देखिए। औरों ने तो ये पागलपन बहुत बार देखा है, ये सारा नाटक के क्रियाकलाप बहुत बार देखा है कि आप क्रोध में क्या करते हैं, पर पहली बार आप खुद को देखिए। और देखने का मतलब है कि सही में देखिए, सही में देखिए। क्योंकि जब आप उस क्रोध की या किसी भी भाव की प्रक्रिया में होंगे, तब आप उसको नहीं देख पाएंगे, क्योंकि तब आप उसमें लीन होंगे, आप वो ही होंगे उसमें। देयर इज नो सेपरेशन, कोई सेपरेशन नहीं होगा। पर आप साक्षी भाव को तभी साधिए और एक डिफरेंस क्रिएट कीजिए कर्ता के बीच में और दृष्टा के बीच में। और आप देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या पागलपन चल रहा है। तत्क्षण आप पाएंगे कि जैसे किसी ने आपके ऊपर ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी हो, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि अब आप वैसे रिएक्ट नहीं कर सकते जैसे आप करते आए हैं। आप ऐसा करते आए हैं क्योंकि आप नहीं जानते, आप क्रोध के भाव में इतना बह गए हैं कि आपको पता ही नहीं आप कर क्या रहे हैं। पर जैसे ही आपने साक्षी साधा, जैसे ही आप उसके साक्षी हुए, दृष्टा हुए, तुरंत आपने देखा कि ये क्या हो रहा है। आप अपने भीतर वापस लौट आए। आपने जाना कि ये तो मैं हूं ही नहीं, ये मैं क्या बन गया हूं, ये कौन सा रूप है मेरा। और आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि आप जानते ही नहीं कि आपका ऐसा रूप भी है, पर बाकी सब जानते हैं, पर आपको पहली बार अनुभूति होगी उस रूप की।
तो आप ये करके देख लीजिए और ऐसा हर भाव में करके देखिए। जब भी किसी भाव का बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल अति सूक्ष्म लक्षण आपको दिखे, उसी से शुरू हो जाइए, उसी से। और फिर उसकी धीरे धीरे बढ़ती हुई गति के साथ साथ आप चलाते जाइए। अपनी नजर यहां से वहां मत हटाना। आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरे ऊपर कोई निगरानी कर रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई चौकीदार है जो मुझे देख रहा है। अब इसकी उसमें प्रेजेंस में मैं चोरी कैसे करूं? समझे आप मेरी बात? आप कर नहीं पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। आपका वो जो फ्रीडम था उस चीज को करने का, वो खत्म हो जाएगा। और सबसे मजे की बात यह है कि वो देखने वाला कोई और नहीं, वो आप खुद ही हैं। समझे मैं क्या कह रही हूं? तो जब आप ये करेंगे तो आपको एक बिल्कुल नई अनुभूति होगी, बिल्कुल नई। और तत्क्षण आप पाएंगे कि वो जो भी भाव है, वो पूरा का पूरा प्रोसेस एकदम स्लो हो गया। बुद्धि हट गई बीच में से, आप तुरंत केंद्रित हो गए। और जो बातें आप सोच रहे थे उस चीज के बारे में, कि मैं ये करूं, ये कहूं, या जैसा भी जो भी प्रोसेस था, जो भी, जैसे क्रोध का एग्जांपल लिया तो गुस्से के बारे में, या उस व्यक्ति के बारे में जो भी आप सोच रहे थे, अब आपके जो विचार है वो उस व्यक्ति पर केंद्रित ना होकर या उस सर्कमस्टांस पर केंद्रित ना होकर जिसकी वजह से ये क्रोध उत्पन्न हुआ था, अब वो केंद्रित आप पर हो गए कि आप क्या कर रहे हैं। आपने देखा यहां पे एक ट्रांजिशन, एक शिफ्ट हो गया। अब उनकी तो याद ना रही आपको जिन्होंने वो सारी प्रक्रिया शुरू की थी। अब फोकस आप पे आ गया है। अब आप क्या कीजिएगा? अब हार के आपको वो बातें छोड़नी पड़ेगी। और आप जैसे ही साक्षी साधेंगे, आप देखेंगे सब कुछ स्लो मोशन में चलने लग गया। प्रोसेस स्लो हो जाएगा। अब इतनी स्लोनेस में आप जो है वो क्रोध कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? नहीं कर सकेंगे। तो आप करके देखिए ये एक्सपेरिमेंट, और आपको मजा आएगा रिजल्ट देखकर।